यहाँ पे शहर में रहते हैं, 4 तो स्वेटर पहन लेते हैं तो ठंडा लगता है। तो आप लोगों को कितना ठंडा लगता होगा। तो आप लोगों को ठंडा लगा, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तो आप लोगों को करना क्या, बगल में स्वास्थ्य विभाग वहाँ जाना है। नहीं तो साहब मलिक साहब की पूरी टीम जो है हर जगह जाकर के तो वैसे लोगों की मदद कर रही है। तो खास ध्यान देना है और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। मेरा संबंध कोई पार्टी से नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा संबंध मुंगेर से है, गरीबों से है। हम अक्सर आते हैं ना, अभी कुछ देर पहले सब खाना खाया ना, ठीक है। तो आप लोगों को ये होगा तो हम चाहेंगे कि सभी तरह सट जाओ। सामाजिक कार्यकर्ता जो है कई है यहाँ से जुड़े हुए और इनके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कभी किसी नेता के पीछे नहीं देखा। हम सबके जो आप भगवा जो है कैप में देख रहे हैं, हम सबके अभिभावक इनकी बेटी ने फहमी भाई हैं, धर्मवीर जी हैं और भी यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे युवा नेता मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि जूली परवीन जी आप इन लोगों को संबोधित करें। बताइए, बोलिए, लोगों को दुख दर्द के बारे में बताइए, कुछ दो शब्द बोलिए। वो तो सही है सर कि हम लोग जो है अपने छत के नीचे भी सोते हैं तो ठंडा लगता है। ये लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं, इनको तो बहुत ठंड लगती होगी और इनको मदद करना चाहिए। हम लोग हैं कि इसलिए मदद करनी चाहिए। हमारी समस्या बहुत है। हाँ, समस्या बहुत है। चलिए, जूली परवीन थी कह रही थी कि सर्दी में जो है पानी का टेंशन है। चलिए सबरसेबुल ने है, फहमी भाई सबरसेबुल दीजिए यहाँ पर। हमारे बड़े भाई सबरसेबुल दीजिए। गरीबों लोग के लिए निकल चुके हैं। आप लोग के लिए कंबल वितरण वगैरह सब होते रहेगा और जो भी जो असुविधा हो रही है उसके लिए आप लोग को पूरा सपोर्ट मिलेगा। और तो अमीर भाई हैं जुड़े हुए हम लोग के साथ में भी, ये भी करते रहते हैं समाज सेवा का काम। और हमारे साहब मलिक सर जो है ये भी समाज से जुड़े हुए एकदम पूरे जमीन के आदमी हैं और सबको यहाँ पर जो भी कमियां होगा उसको आगे जो है सबको ठीक करेंगे और उसके बाद जो है सबके लिए रोजगार के भी अवसर देखेंगे और आप लोग से आते रहेंगे बराबर आप लोग के पास। भाई से रिक्वेस्ट करें, वो सब क्या कोशिश में हिंदुस्तान रखते हैं। असल में ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ये बेशक इंसानियत का काम है, इंसानियत का काम है। जहाँ कहीं भी इंसान परेशान हाल है और जो कोई भी बीमारियों से सर्दियों से जूझ रहे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर हमारे शाहब मलिक भाई जी जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके गरीबों की, कमज़ोरों की, मजदूरों की वो मदद करते हैं। आज उसी की एक कड़ी है कि यहाँ गरीब लोगों के बीच जो है ठंड का जो कुछ कपड़ा और कंबल वगैरह जो है वो तकसीम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और इंशाअल्लाह इनके नेतृत्व में आगे भी जो है अगर मुंगेर की जनता ने अगर इसके हाथों में मुंगेर की बागडोर दी तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुंगेर के हालात सुधरेंगे। और जो लोग ये झुग्गी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम शाहब भाई से दरख्वास्त करेंगे कि बागडोर मिलने के बाद उनके लिए अच्छा जो और पक्के का जो घर इंतजाम हो और उनके लिए पानी का इंतजाम हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इनको जो है मुंगेर की बागडोर इनके हाथों में दे, ये बात लिखेगा। चंडी भाई, हमारे जनस्वराज के भाई साहब मलिक जी आपके बीच आए हैं और कुछ ठंड में वितरण कर रहे हैं कंबल और ये कपड़े। उनकी समस्या तो बहुत है लेकिन वो जब जीतेंगे, जब उनके हाथ मजबूत कीजिएगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप उन्हें हाथ मजबूत करें, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा साहब भाई, इनकी कुछ समस्या है लोगों का, यहाँ पे जो रहते हैं इनका रहना तो टेम्पोररी है, तो इनका कुछ समस्या है। और आपका अल्लाह का शुक्र है कि सभी पदाधिकारियों से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, पक्ष विपक्ष सब में आपका उठना बैठना है, सभी से बातें होती है। तो इनका क्या समस्या आप बताइए। देखिए, मेरा पानी का समस्या है यहाँ पर। पानी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, मेरा काम भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सबरसेबुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन लोगों को मुख्य समस्या यहाँ पे पानी का है, पानी का। और इसके अलावा इन लोगों की मांग है, कई वर्षों से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि नगर निगम मुंगेर में देखा काम होता है, जिसका पैरवी है, जिसका पहचान है, उसका काम हो रहा है, हम लोग का काम नहीं हो रहा है, इन लोगों का भी वहाँ पे बहाली हो।
वो पदाधिकारी को देख के यहाँ पर से कितनी महिला है काम करने में सक्षम है या फिर कितने पुरुष जो है झाड़ू लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो चलिए, नशा गुटखा ये सबको कम करिए। एक बार छोड़ना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे कम करके समाप्त कीजिए। ठीक है, वो सब जो है आपकी बात हम सम्मत करते हैं। ठीक है, आपकी भी बात रहेगी। बच्चा लोगों को थोड़ा संस्कारी बनाइए। अगर जो है बच्चा लोगों को थोड़ा सा साफ सफाई रखिए, ठीक है, ठंडा न लगे, चप्पल सब पे ध्यान दीजिए। साहब भाई चलिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जन सुराज पार्टी के नाम पे आप लोग सब लोग यहाँ पे लोग जमा हैं और हम शुक्रगुजार हैं आमिर भाई के जो बहुत ही सोशल वर्कर हैं, रात दिन एक के रहते हैं। सर्दियों के मौसम में हो, बरसात के मौसम में हो, कोरोना ऐसे मौसम में हो जहाँ लोग घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ये आमिर भाई हर तरह से गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए, जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और अभी हमारे साथ में है यहाँ पे दिनेश जी हैं, हमारे साथ रहमतुल्लाह जी हैं, हमारे साथ चंदन जी हैं, हमारे साथ मनोज कुमार चंडी जी हैं, जूली जी हैं, धर्मवीर जी हैं, फैमुल साहब हैं, नोमान साहब हैं। ऐसे तमाम हमारे जितने भी जन सुराजी साथी हैं यहाँ पे, हमारे और भी जो समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ मैं आपके चैनलों से, युवराज जी के चैनलों से मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, आज जो आपकी दशा है, आप लोग सब लोग हाथ उठा के ईमानदारी से बोलिएगा। जो हम सवाल करेंगे उसी सवाल का जवाब दीजिएगा और उसी सवाल के जवाब में आप खुद देखिएगा कि हम दोषी हैं, नेता दोषी है, प्रशासन दोषी है कि आप लोग दोषी हैं। जितने लोग यहाँ पे आप लोग खड़े, दोनों हाथ उठा के ईमानदारी से बोलिए कि आप लोग यहाँ के वोटर हैं, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं, उठा के बोलिए। हाँ, वोट डालते हैं। उठाए तो क्या उसका नहीं उठा, जो अभी भाषण दे रहे थे, हाँ, ईमानदारी से बोलिए। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। लगभग नहीं, आपके सवालों का देखिए, हम प्रशांत किशोर जी के पार्टी से हैं। प्रशांत किशोर जी का फोटो देख लीजिए, यही है प्रशांत किशोर जी। और यह प्रशांत किशोर जी लगभग 2 सालों से आपके ऐसे हजारों घरों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिसको घर नहीं है, वैसे लोगों से बिहार के अंदर आज ये पहला लीडर पैदा हुआ है जो 2 सालों से लगभग पैदल चल के गरीबों का हाल जान रहे हैं। जिस तरह से आज हम लोग खड़े हैं आपके बगल में, उस हिसाब से वो हजारों गांव का दौरा कर रहे हैं। और आपके ही ऐसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो है, जिसको झोगी झोपड़ी भी नसीब नहीं है, ऐसे लोगों का हाल चाल जान रहे हैं। और हाल चाल में आपसे यही सवाल कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि भैया मेरे पास पानी नहीं है, भैया मेरे पास स्कूल नहीं है, और हमारे पास बच्चों के पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, हम गंदा पानी पीते हैं। यही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग वोटर हैं, हम यहाँ के लोगों को वोट देते हैं। आप लोगों का जो उम्र है, उस उम्र से आप ये बताइए कि लगभग 1 साल से तो नहीं दे रहे हैं वोट, कोई 25 साल से दे रहे होंगे, 50 साल से दे रहे हैं, कोई 20 वर्ष से दे रहे सब लोग। अभी भी हमारे नौजवान है जो कि कल वोट करेंगे। तो ये आप बताइए कि उस नेता को, जो नेता आपको मुर्गा भात पे आकर के वोट ले गया और जाके आप वोट दिया, कभी आपने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा कि ये जो 500 रुपया हम ले रहे हैं मुर्गा भात के नाम पे, जो हम वोट दे रहे हैं, इसके बदले में वो नेता क्या देगा? आप ईमानदारी से बताइए। इतने दिनों से आप वोट देते आए हैं, इतने दिनों में कोई नेता लौट के आपके पास आया? एक भी नेता का नाम जोर से बोलिए, ईमानदारी से जोर से बोलिए। सिर्फ लेने के लिए आता है, देने हम आपसे के वोट बाद मांगने नहीं आए। आप सुन लीजिए, मैं सुनिए, हम आपके पास वोट लेने आए, हम आपकी व्यवस्था के बारे में आपको जगाने आए हैं। और प्रशांत किशोर जी 2 सालों से इसी गरीब गुरबे को बता रहे हैं कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए। एक वोट का कीमत क्या है
कभी आपने नहीं सोचा है। एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों के बारे में देखिए, बैठे हुए बच्चे हैं, दिखाइए भाई प्रेस के लोग, और जितने बड़े हैं बुजुर्ग हैं यहाँ पे, किसी के बदन पे बस्तर है क्या? जनाने के लिए आए हैं कि आपका वोट का बहुत कीमत है, और जिस दिन आप अपने वोट की कीमत को समझ जाइएगा उस दिन आपका दशा और दिशा, आपका भी, बच्चों का भी, और जहाँ रहते हैं उसका भी बदल जाएगा। इसीलिए आने वाले समय में हम लोग की कोशिश है, वोट तो आपका है, जिसको मन होगा आप दे दीजिएगा, लेकिन मुर्गा भात पे वोट मत दीजिएगा। सोना का जो कड़ा बड़ा मोटा मोटा देख रहे हैं, अभी घूम रहा मुंगेर में, सोना का इतना मोटा चैन पहन के, गला में, हाथ में, और बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के लोग घूम रहा है, वही ठगने वाला लोग है जो कल फिर आके आपको ठगेगा। आपके बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए आपको दारू का बोतल हाथ में थमाएगा, 500 रुपया देगा, और वो मुर्गा भात बोलेगा कि खाइए और जाके मेरे नाम पे वोट दे आइए। ऐसे समाज के दुश्मन से आपको बचना है। और लोग जो राजनीति कर रहे हैं, आपका वोट लेकर करके मुर्गा भात खिला करके, वो आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। वो ठेकेदारी भी वही विधायक जी करेंगे, वो कमीशन भी वही मैंने विधायक जी लेंगे जो चुन के जिसको आप वोट देते हैं। सरकार में जाएंगे तो एक बार यहाँ से झेरी मंत्री क्रॉस करता, कभी आपके यहाँ कोई झोंकी झोपड़ी में आया है? कोई नहीं आया, नहीं आया है, कोई नहीं आया। तो हम लोग जनसुराजी साथी हैं, आपके हर हाल में आपके साथ हम लड़ेंगे। रही बात जो आपका समस्या है पानी का, तो पानी के समस्या के बारे में चूंकि आपके जमीन पालक होते हैं, हम उनसे बात करेंगे, और आपके प्रॉब्लम के बारे में हम जरूर उनको बताएंगे कि भाई वहाँ पे कम से कम वो सरकार की जमीन है, वो भी मानती है, आप जब तक है वहाँ पे आप रहिए, लेकिन अगर आपको कल कोई हटाता है तो आपको रहने की व्यवस्था कहाँ हो, जहाँ व्यवस्था बढ़िया रहने की हो वहाँ उसको व्यवस्था करिए, और उसके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करिए। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आपसे हम वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताने आए हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो सिद्धांत है वो गरीबों को जगाने का सिद्धांत है, गरीबों को बताने का है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आने वाला समय जो साल भर 6 महीना में होगा, जो आप मुर्गा भात पे वोट देते हैं, आप एक दारू के पोत पे वोट देते हैं, इससे बचिए। और उसने तुमने वोट दिया, दिलवाया, वो आदमी कभी हम गरीबों के बच्चों के बारे में पूछने आया? तो ऐसे लोगों से भी आपको सवाल करना पड़ेगा, और जब तक सवाल आप नहीं करेंगे आपके साथ हमेशा यही होगा, और आपके बच्चों के साथ यही होगा। आपके बच्चों का भविष्य कभी सुधर नहीं सकता। इसीलिए हम आपसे अपील करेंगे कि अभी हम आपके पास आए हैं आपसे बात करने के लिए। आप लोग हमारे नीति सिद्धांत को समझिए और अपने वोट की कीमत को समझिए। रही छोटी मोटी लड़ाई, आमिर भाई हैं आपके, आपसे रोज मिलते हैं, हम लोग भी इसी शहर के लोग हैं, हम लोग से रोज मिलता है। हम आपका इतना सा जरूर हम बता रहे हैं कि आपके पानी की व्यवस्था के लिए हम ऐसा होगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, लेकिन एक कसम हम आपको दे जा रहे हैं कि आप वैसे लोगों से सवाल करिए और कसम खाइए बच्चों के सर पे हाथ धर के कि इस बार के चुनाव में हम मुर्गा भात के नाम पे हम वैसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो हमारे बच्चों का दुश्मन है, जो हमारे समाज का दुश्मन है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का दुश्मन है। हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। ये सर पे हाथ धर के आप कसम खाइए और आज शपथ लीजिए इस बात का। सुनिए मैडम, देखिए इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा, और ये लड़ाई सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं है, ये लड़ाई साहब मलिक, ये लड़ाई आपकी है। जब तक आप लड़ने के लिए नहीं जानिएगा, नहीं सीखिएगा, तब तक इस बच्चे का मुस्तकबिल तय नहीं होगा। इसीलिए कसम खा करके आज शपथ लीजिए कि आने वाले दिन में चाहे जो पार्टी का लोग आएगा, हम पहले उससे शपथ पत्र लेंगे, उससे लिखाएंगे कि तुम मेरे लिए, बच्चों के लिए क्या करोगे। हम आपको जगाने के लिए यहाँ आए, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है। वोट आपका है, आपको वोट देना है। हम एक नारा लगाएंगे, आप जोर से जन सुराज बोलिए, जोर से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आवाज जाना चाहिए दूर तक, बिहार सरकार के पास जाना चाहिए। जय जन सुराज बोलिए, जनता का सुंदर राज। जय जन सुराज, जय जन सुराज। बहुत बहुत
धन्यवाद। अब अभी हम लोग छोटा सा चीज आपको ये लिए नजराना में खड़ा नहीं रहेगा। आपको मिलेगा और हम लोग आने वाले दिन में भी 2 दिन के बाद जब पटना से लौटेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अपने नेता से सवाल करने की ताकत आप अपने अंदर रखिए, और ये सवाल करने की ताकत जिस दिन आ जाएगी आपके अंदर में, उस दिन आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और आपके हक के साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा। और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार, इसीलिए प्रशांत जी की बातों को आप लोग समझिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का, यहाँ पे जो भी मेरे साथी हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इनका वादा क्या है, इनको भी एक बात देखिए आप लोगों के छोटा सा पहाड़ है, वो जो है कपड़े के रूप में है। बैठिए सर, कंबल आएगा, 1-2 दिन में कंबल भी आएगा। ठीक है, पानी में लेडीज आइए। रुकिए भी, भैया सबको बैठाइए। सुनिए ना भाई, एक बार रुकिए, अभी प्रोग्राम रुकिए अभी। शाह भाई रुकिए अभी हटिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कहना, फोटो लेने दीजिए ना भैया। अरे उनको हटाइए ना पहले। अरे देख सकते हैं अद्भुत नजारा यहाँ पे, और जिनके पास टोकन है, चिट्ठा है, उन्हें सबसे नहीं हम बैनर भी आता ना, थोड़ा बीच आते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा बीच में ये तुमको नहीं आएगा। अभी लेडीज नहीं यार, जेंट्स का अलग आइटम। किसका है? पुरुष का है। बैनर पूरा पैक है, बैनर पूरा पैक है। शाह भाई अरे चाचा एक साइड से, उधर से सामने से नहीं चाहिए। लेके बैठे हो, रुक जाइए। देख सकते हैं। कोर्ट के लेकर